नैन्सी अब रुथ की कंपनी में आ चुकी थी तो रुथ डरा हुआ था कि कहीं नैन्सी टी और परी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करवा दे। इसी वजह से रुथ नैन्सी को अपने अंडर में हायर कर लेता है ताकि वो उसकी हर एक प्लानिंग पर नज़र रख सके। नैन्सी ने कंपनी में आते ही सबसे पहले टी को अपना टारगेट बनाया। वो उसे इतना ज़्यादा काम देने लगी कि ऑफिस में उसका काम ख़त्म ही नहीं होता है और उसे जल्दी पूरा करने के लिए सारे काम को घर पर लेकर आना पड़ता है, जिसकी वजह से अब वो परी को टाइम नहीं दे पा रहा था। परी अपनी मॉम को भी बता देती है कि नैन्सी उन लोगों की कंपनी में आ चुकी है और वो टी को कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। नैन्सी के पास एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ था। उसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रुथ उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। नैन्सी समझ रही थी तो वहीं पर रुथ को रोमांस करने की पड़ी हुई थी। वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है तो वहीं पर नैन्सी उसे समझा देती है कि वो आज के नए मॉडर्न की लड़की है। खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है इसकी ट्रेनिंग उसने अच्छे से ली है और साथ ही रुथ से कहती है कि वो अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करे क्योंकि नैन्सी एक अंगार है, अगर वो उसे हाथ लगाएगा तो खुद ब खुद जल जाएगा। नैन्सी घर वापस जा रही थी। रुथ उसे रोकता है और एलिवेटर से चलने के लिए कहता है, जबकि नैन्सी को एलिवेटर में डर लग रहा था। इसी वजह से वो स्टेयर का यूज़ करने वाली थी। रुथ को जब मालूम पड़ता है कि नैन्सी को एलिवेटर में डर लगता है और उसे घबराहट होती है, तब वो ज़बरदस्ती नैन्सी को एलिवेटर में घसीटते हुए लेकर के जाता है। एलिवेटर जैसे ही बंद होता है वैसे ही नैन्सी डरने लगती है। उसे घबराहट हो रही थी। रुथ को लग रहा था कि नैन्सी मजाक कर रही है, लेकिन अब यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि नैन्सी सच कह रही थी। उसे सच में एलिवेटर में डर लगता है। तब रुथ उसे संभालता है। नैन्सी जैसी एलिवेटर से बाहर निकलती है, चक्कर खाकर के गिर जाती है। चलने की कंडीशन में नहीं थी। तब रुथ उसे अपनी गोद में उठाकर कार में लेकर के जाता है। उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन नैन्सी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो झूठ बोल देती है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने घर जा सकती हूँ और मेरे पास कार भी है। ये कहते हुए वो रुथ की कार से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट डे कंपनी जाने से पहले नैन्सी अपनी मॉम के ग्रेव पर फ्लावर रखने के लिए आई हुई थी तो पीछे से रुथ भी आया हुआ था। नैन्सी उसे देखती तो पूछती, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर रुथ कहता है, मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया हूँ। नैन्सी जब उससे पूछती है कि वो किससे मिलने के लिए आया है, तब रुथ नैन्सी को साइड में हटने के लिए कहता है, मैं यहाँ पर आंट से मिलने के लिए आया हूँ और उन्हें सॉरी बोलने के लिए भी आया हूँ। वो नैन्सी की मॉम के ग्रेव पर फ्लावर रखता है और उनके लिए प्रे करता है। नैन्सी एक छोटे से रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पर वो अक्सर अपनी फेवरेट डिश खाया करती है। अंकल को अपनी फेवरेट डिश का ऑर्डर देती है और उन्हें जल्दी लाने के लिए कहती है। पीछे से नैन्सी को फॉलो करते हुए वहाँ पर रुथ भी आ जाता है और वो भी नैन्सी के ही तरह सेम फूड ऑर्डर करवाता है कि मैं भी ज़रा टेस्ट करूँ, तुम्हारा टेस्ट कैसा है। कोइंसिडेंटली टी और परी दोनों ही उसी रास्ते से जा रहे थे और वो नैन्सी और रुथ को एक साथ खाना खाते हुए देख लेते हैं। नैन्सी और रुथ को खाना खाते हुए जब यहाँ पर टी देखता है तब वो अपने पास्ट के फ्लैशबैक को याद करने लगता है। किसी टाइम में वो भी इसी तरीके से नैन्सी के साथ आया करता था और वो दोनों एक साथ खाना खाते थे। अब यहाँ पर परी उसे होश में लाती है, किसके ख्यालों में खोए हुए हो, ये मत भूलो कि तुम्हारी एक वाइफ है जो कि मैं हूँ। घर वापस आने के बाद परी ने जो कुछ भी देखा था रेस्टोरेंट में वो अपनी मॉम को बताती है और साथ ही ये भी कहती है कि नैन्सी बहुत ही ज़्यादा चालाक है, कहीं वो रुथ को अपने प्यार के झांसे में न फंसा ले। इसी वजह से नेक्स्ट डे रुथ की मॉम नैन्सी से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर वो नैन्सी की काफ़ी इंसल्ट करती है कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है तो वो अपनी औकात को न भूले और उनके बेटे रुथ के पीछे तो कभी ना पड़े क्योंकि रुथ उसे भाव नहीं देगा। लेकिन फिर भी वो डर रही थी। इसी वजह से वो रुथ के पास जाती है और उससे कहती है कि नैन्सी बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, वो उनके स्टाइल की नहीं है, वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और जस्ट यहाँ पर वर्कर के लिस्ट में काम करती है। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहूँगी कि कभी तुम उस लड़की के प्यार में पड़ो क्योंकि मैं एक ख़ानदानी लड़की तुम्हारे लिए देख रही हूँ। अपने मॉम के फोर्स करने की वजह से रुथ पैट से मिलने के लिए एक क्लब में आया हुआ था जहाँ पर पैट रुथ को अपने बाकी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो उसी क्लब में टी भी आया हुआ था जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और अपनी रेपुटेशन को लंबी चौड़ी वाली लिस्ट में इंक्लूड करते हुए काफ़ी तारीफ़ें लूट रहा था कि उसने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया कि सक्सेस उसके कदम चूम रही है। वहीं पर नैन्सी भी आई हुई थी। टी को जब लंबी चौड़ी हाँकते हुए देखती है तब उसके पास जाती है और उसकी खूब इंसल्ट करती है और सभी लोगों के सामने अपनी पूरी हिस्ट्री को पहेलियों में रख देती है कि किस तरीके से टी ने एक अमीर लड़की की खातिर उसके प्यार को रिजेक्ट किया। रुथ यहाँ पर देख लेता है कि टी और नैन्सी एक साथ है। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नैन्सी जब टी के धोखे के बारे में सभी लोगों को बताती है कि किस तरीके से उसने उसके पैसे भी लूट लिए हैं तो वहीं पर टी इन सारी बातों को मानने से मना कर देता है और कहता है कि इन सब के बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। नैन्सी टी की और ज़्यादा इंसल्ट ना कर सके, इसी वजह से टी उसे कहीं ले जाने वाला था, लेकिन रुथ उससे पहले आ जाता है और वो नैन्सी का हाथ पकड़ करके उसे वहाँ से लेकर के जाने लगता है, जिस पर टी उसे कहता है
ओह बॉस, आपको हम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, और वैसे भी हम लोग स्कूल टाइम से फ्रेंड है। वो एक्चुअली हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं ज़रा क्लियर करके आता हूँ। तो वहीं पर रुत टी से कहता है, तुम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नशे में हो, तुमसे तो मैं मॉर्निंग में निपटूंगा, फ़िलहाल मैं इस नैन्सी को ज़रा देख लूँ। और रुत नैन्सी के कैरेक्टर पर उंगली उठाता है कि वो जानती है कि टी परी का हस्बैंड है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ यहाँ क्लब में फ़न करने के लिए आई थी। नैन्सी रुत को सफाई नहीं देना चाह रही थी, इसी वजह से वो रुत से कहती है कि अगर मान लो वो टी के साथ फ़न करने के लिए यहाँ पर आई भी थी तो इससे रुत को क्या फ़र्क पड़ता है। रुत का कहना था फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो मेरी सिस्टर का हस्बैंड है। नैन्सी रुत को इग्नोर करके जब वहाँ से जाने लगती है, रुत को पसंद नहीं आता है, वो नैन्सी को घसीटता है एंड यहाँ पर वो उससे फोर्सफुली किस करता है, ये कहते हुए कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नैन्सी को बुरा लगता है, इसी वजह से वो रुत को थप्पड़ जड़ देती है। घर वापस आने के बाद रुत सीधा बेड पर गिरता है और अपने फेस को टच करते हुए कहता है, वैसे नैन्सी थप्पड़ बहुत ज़बरदस्त जड़ती है। और नैन्सी के साथ ली हुई किस के बारे में सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तभी उसकी मॉम आ जाती है। जब वो रुत के फेस की स्माइल देखती है तब उन्हें लगने लगता है कि ये सब कुछ पैट की वजह से हुआ है। वो पैट के बारे में पूछने लगती है। तब यहाँ पर रुत को रियलाइज़ होता है कि वो तो पैट को अकेले ही क्लब में छोड़ करके चला आया है। इसी वजह से वो जब पैट के पास कॉल करता है तब पैट शावर ले रही थी, वो उसे इग्नोर करती है। टी और नैन्सी कंपनी के प्रोजेक्ट के रिलेटेड बाहर गए हुए थे कुछ लोगों से डील करने के लिए। टी से तो डील क्रैक नहीं होती है, लेकिन नैन्सी इस डील को क्रैक कर लेती है। इस खुशी में नैन्सी आए हुए सभी लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहती है, जिस पर सभी लोग मान भी जाते हैं। नैन्सी सभी लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक करती है, लेकिन इस बीच दिखाया जाता है वो टी को पीछे छोड़ देती है और टी फ्रंट पर आना चाह रहा था। इसी वजह से सभी लोगों को पीछे करते हुए वो नैन्सी के साइड पर आ जाता है और नैन्सी यहाँ पर सभी लोगों की फ़ोटो क्लिक करके सीधा सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। और इसके बारे में जब परी को मालूम पड़ता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि वो उसके हस्बैंड के साथ इतने ज़्यादा क्लोज होकर के फ़ोटो कैसे ले सकती है। रुत नैन्सी को जब लेने के लिए आता है तब वहाँ के एम्प्लॉयज़ उसे मालूम पड़ता है कि नैन्सी टी के साथ चली गई है। इधर टी नैन्सी को उसके घर पर ड्रॉप करता है। वो अब नैन्सी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था, इसी वजह से वो पास्ट की सारी बातें याद करने लगता है कि जब नैन्सी उसके साथ थी तब वो कितना लकी था, और जब से उसने परी से शादी की है वो बस उसका गुलाम बनकर रह गया है। टी को यहाँ पर अब रियलाइज़ हो रहा था कि उसने अपनी लाइफ में नैन्सी को छोड़ करके कितनी बड़ी गलती की है। नैन्सी जब जाने लगती है तब टी उसे रोकता है और यहाँ पर उसे किस करता है, जिस पर नैन्सी खुद को टी से दूर करती है और टी को बताती है कि इस वक्त वो किसी का हस्बैंड है। और पीछे से रुत ये सब कुछ देख लेता है, उसे बुरा लगता है। नेक्स्ट डे परी कंपनी में आते ही हंगामा स्टार्ट कर देती है और सामने नैन्सी को देख करके उस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि वो एक चोर है, किसी के हस्बैंड को चुराना बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। इसी बात को लेकर के नैन्सी और परी में नोक-झोंक स्टार्ट हो जाती है। दोनों जंगली बिल्ली की तरह आपस में लड़ रहे थे। तब वहाँ पर रुत आता है और नैन्सी और परी के झगड़े को शांत करवाता है। परी रुत को फ़ोटो के बारे में बताती है और रुत से कहती है कि वो नैन्सी को इस कंपनी से फायर कर दे। तो वहीं पर रुत परी को कंपनी में कम आने के लिए कहता है कि तुम कंपनी में कम आओगी, हंगामा कम क्रिएट होएगा। रुत नैन्सी को अपने कैबिन में लेकर के जाता है और कल रात उसने जो कुछ भी देखा था इसके बारे में वो नैन्सी को बताता है, जिस पर नैन्सी का कहना था, अब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इसकी जासूसी तुम बहुत ही अच्छी तरीके से करने लगे हो, लेकिन मैं बता दूं इन सब से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। नैन्सी की बातें सुनने के बाद रुत का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो यहाँ पर एक बार फिर से नैन्सी को किस करता है। नैन्सी इसके बदले में एक बार फिर से रुत को थप्पड़ जड़ती है और उसे बताती है कि वो नैन्सी के साथ गलत कर रहा है। तो वहीं पर रुत भी नैन्सी से कहता है कि कल रात मैंने जो कुछ भी देखा था वो भी गलत ही हुआ था। परी तो पहले टी के हाथों से पानी पीती है, उसके बाद टी की अच्छी वाली क्लास लगाती है कि उसे क्या ज़रूरत थी नैन्सी के साथ इतना चिपक करके फ़ोटो खिंचाने के लिए। धीरे धीरे यहाँ पर अब टी को समझने लगा था कि उसे दौलत तो मिल गई है, लेकिन उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जब वो नैन्सी के साथ रहा करता था। नाइट में वो जब रूम में इंटर करता है पूरा अंधेरा था, अचानक से लाइट आती है एंड यहाँ पर परी उसे सरप्राइज़ देती है कि आज उन दोनों की हैप्पी एनिवर्सरी है। और साथ ही वो टी से सॉरी बोलती है कि वो कुछ ज़्यादा ही सुना गई उसको, और उसे सरप्राइज़ में एक बहुत महंगी कार भी गिफ्ट करती है। परी ने पूरी प्लानिंग कर ली थी नैन्सी को कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकलवाने के लिए। कंपनी में आए हुए एक इम्पोर्टेंट गेस्ट को अटेंड करने की जिम्मेदारी नैन्सी पर दी गई थी और नैन्सी से ही जानबूझकर के गलती करवाई जाती है, जिसकी वजह से कंपनी के हाथों से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकल जाता है। परी इन सब का इल्ज़ाम नैन्सी पे डालती है कि नैन्सी की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर वो गेस्ट को सही तरीके से अटेंड नहीं कर सकती थी तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था। इस तरीके से गेस्ट के ऊपर कॉफ़ी तो नहीं गिरानी चाहिए थी। जबकि परी के ऑर्डर देने पे एक एम्प्लॉय ने नैन्सी को पुश किया था
जिसकी वजह से उसके हाथ से कॉफ़ी छूट करके उस पर्सन पे गिरी थी, जिसके थ्रू रुथ को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। रुथ भी कहीं ना कहीं नैन्सी को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था कि इन सब में नैन्सी की गलती है। नैन्सी को बुरा लगता है और वो इस कंपनी को खुद ही रिज़ाइन दे देती है। जाने से पहले वो रुथ के फेस पर उसकी आईडी दे मारती है कि अब वो इस कंपनी को खुद ही रिज़ाइन दे रही है। परी बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली उसने नैन्सी को कंपनी से बाहर निकाल फेंका है। वो अपनी जीत की खुशी में सेलिब्रेशन कर रही थी, जबकि रुथ को अब बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा था जब वो नैन्सी के स्पेस को खाली देखता है। इसी वजह से वो नैन्सी के पास कॉल करता है, लेकिन नैन्सी उसके कॉल को इग्नोर करती है। तब रुथ उसके घर पर भी आता है, लेकिन फिर भी नैन्सी उससे सही तरीके से बात नहीं करती है। नेक्स्ट डे नैन्सी के घर के सामने एक बहुत बड़ा बिल्डोज़र खड़ा हुआ था, जो कि उसका घर तोड़ने के लिए आया हुआ था। एंड यहाँ पर मालूम पड़ता है कि इस तरह का सारा काम रुथ ने करवाया है। रुथ नैन्सी से कहता है कि अगर वो नहीं चाहती है कि उसका घर डिस्ट्रॉय हो, तो इसी वजह से उसे कंपनी में आना ही पड़ेगा। नैन्सी जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में भागी भागी कंपनी पहुंचती है, जिसकी वजह से रुथ के फेस पे स्माइल थी। सीन यहीं से कट होता है और अगले ही सीन में दिखाया जाता है नैन्सी रुथ के घर पर गई हुई थी। एंड यहाँ पर रुथ के पेरेंट्स को मालूम पड़ता है कि नैन्सी और रुथ ने कोर्ट मैरिज कर ली है। इसके लिए नैन्सी सबूत भी दिखाती है, जिसे देख करके परी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि वो नैन्सी को अपने भाभी के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। वो उसे घर से धक्के मार करके बाहर निकालना चाह रही थी, जबकि रुथ उसे प्रोटेक्ट करता है। नैन्सी पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी। वो अपना पूरा सामान भी लेकर आती है और शावर लेने के लिए अंदर जाती है। वो जब शावर लेकर के वापस बाहर आती है, तब वो देखती है कि रुथ तो पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। नैन्सी सोने से पहले रुथ और खुद के बीच में एक बॉर्डर बनाती है, एक बड़ा सा पिलो रख करके, और स्ट्रिक्टली से रुथ को वार्न करती है कि वो अपने ही एरिया में रहेगा। रुथ नैन्सी को परेशान करने के लिए लाइट बंद कर देता है, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि नैन्सी को अंधेरे से डर लगता है। नैन्सी के चिल्लाने पर वो दोबारा से लाइट ऑन कर देता है। नैन्सी के बनवाए हुए खाने की बुराई रुथ की मॉम कर रही थी, जिस पर नैन्सी सिंपली जाती है और उनके सामने से प्लेट ले लेती है। रुथ भी चुपचाप बैठा हुआ था, जिस पर रुथ की मॉम को ऐसा फील होने लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जा रही है। डाइनिंग टेबल पर से बिना खाए हुए वो वहाँ से चली जाती हैं। नैन्सी अब रुथ की लीगल तरीके से वाइफ बन चुकी थी, तो उसे अच्छा नहीं लगता है कि उसकी वाइफ इस तरीके से अपने गले में ID कार्ड लटका के घूमे। तो इसी वजह से वो उसे ID रिमूव करने के लिए कहता है। तो बदले में वहीं पर नैन्सी को दिखाया जाता है, जो रुथ को परेशान करने के लिए और भी बड़ी ID अपने गले में डाल लेती है।